हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट। फ्राइडे है तो हम लोग वीकली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद डेली और इंट्राडे समझने के लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो आज आरबीआई पॉलिसी थी। हमने आपको कहा था पीछे भी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन टाइमिंग सही नहीं है। इन द सेंस कि जब आपका मार्केट लाइफ टाइम हाई पे हो, आपका जीडीपी ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो और इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक हो, तो वो टाइम पे रेट कट बनता नहीं है, हमारी कैलकुलेशन से बनता नहीं है। पर ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, कुछ कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, उसके वजह से डिसीजन लिए जाते हैं बहुत बार। लेकिन ये सिचुएशन नहीं थी फिलहाल तो, पर हम तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। चलो मिल गया है तो उससे लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ जाएगी मार्केट में, तो वेलकम है डिसीजन का। अब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, बैंक्स को थोड़ा अच्छे रेट पे लोन्स मिलेगा, तो हमारे भी जो रेट्स जा रहे हैं होम लोन्स के हैं, बाकी चीज़ों के लोन्स हैं, वो उस इंटरेस्ट में भी थोड़ा सा बैंक्स कम करेंगी, तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। पर जो इकोनॉमिकली अगर सिचुएशन आप देखो तो वो ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे हमको लिक्विडिटी बढ़ाने की और कोई ऐसी ज़रूरत लग रही है। ठीक ठाक चल रहा है माहौल। ये शायद कंपनसेशन करने के लिए क्या हो सकता है कि टैरिफ जो है उसको थोड़ा सा, टैरिफ और जो चल रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए ये चीज़ की जा सकती है। दूसरी ये कि अगर आप जीएसटी कलेक्शन देखो पिछले महीने का, वो तो प्रीवियस मंथ से थोड़ा सा कम आया है, 0.7%, 8% कुछ कम है। लेकिन वो इसलिए कम है कि हमने जो जीएसटी रेट्स है उसको कम कर दिया है। तो अगर फिर भी उसके आसपास आ रहा है तो मतलब ठीक ठाक है, कलेक्शन पॉजिटिव काउंट होगा, तो ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक्स पे तो ये है चीज़ें। अब उसका असर मार्केट पे होता है, सेंटिमेंट एक बूस्ट होता है, मार्केट को एक बूस्ट मिलता है इस सब चीज़ों से, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता है तो मार्केट में मूवमेंट और बढ़ जाती है। तो यही हुआ, आरबीआई की तरफ से हमको एक बूस्ट मिला आज मार्केट में, तो एक कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है मार्केट में। अब वीकली कैंडल देखते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ये है कि जो कैंडल बनी है ना, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। और ये चार्ट पैटर्न में अगर टॉप पे हैंगिंग मैन बनता है तो वो एक रिवर्सल का साइन होता है। अब ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है। तो अब ये निगेटिव पैटर्न है, लेकिन इसमें एक चीज और है, इसको फॉलो अप मिलना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूशन फॉलो अप नीचे चलता है तो ये वैलिड है, अदरवाइज अगर हम लोग इसका हाई क्रॉस कर देते हैं तो ये कैंडल्स का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बनना और चार्ट के सबसे टॉप में बनना एक थोड़ा सा कंसर्न है। अब मंडे को देखते हैं हम लोग कैसे ओपन होता है, हम लोग इसका हाई निकाल पाते हैं कि नहीं। फिर ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो वो चीज़ भी आ जाएगी, और शायद अगले हफ्ते में ही कहीं पे फेड वालों की भी मीटिंग कुछ है, तो वो भी एक वहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये चीज़ें कैसे वर्कआउट करते हैं देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो एक बूस्ट मिला है मार्केट को, बहुत अच्छी तरह से मिला है। और अभी हम लोग को यहाँ से एक जर्नी ऊपर की शुरू होती है, बस ये कैंडल को हम लोग को टेकन आउट करना है। तो नेगेटिव कैंडल मैं काउंट करूंगा इसको, क्योंकि अगर आप देखो प्रीवियस वीक का जो कैंडल है उसके अंदर हमने लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया था और उसकी क्लोजिंग 202 के आसपास आई थी, 26,202। इस कैंडल ने भी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया, इसने नया हाई बनाया 325 का, और इसकी क्लोजिंग लेकिन प्रीवियस कैंडल से नीचे आई है 186 की, यानी ये 15-16 पॉइंट। और हाँ, ये 15-16 पॉइंट आप पकड़ लीजिए डाउन है, लेकिन ठीक है, कंसोलिडेशन का वीक हम लोग इसको काउंट करेंगे। बस एक कैंडल को थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दे तो अच्छा खासा नीचे से बाउंस हुआ है मार्केट में। अब आप देख रहे हैं काफ़ी लंबी वीक्स है इसकी, तो नीचे से अच्छा पुल बैक हम लोग को इस वीक में देखने को मिला है। हम लोग इस जोन में क्लोज कर पाए हैं
अब देखना है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग इस जोन के ऊपर निकलते हैं और इसको क्लोज कर पाते हैं क्या। अगर ये क्लोज कर जाता है तो ये हमारा जो सप्लाई जोन है ये हम लोग इसको डिमांड जोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो निगेटिव कैंडल वीकली बेसिस पे हमको लग रही है थोड़ी सी, वॉल्यूम भी कम है, पिछले पिछले हफ्ते से इस हफ्ते का जो कैंडल है उसमें भी वॉल्यूम कम है। कैंडल थोड़ी सी रेड रेड बनी है, एंगिंग मैन बनी है, रिवर्सल का साइन। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये सीन है। अब हम लोग डेली पे देखते हैं क्या मोमेंटम बना है, उसके बाद इंट्राडे समझेंगे। ट्रेडर्स, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल बहुत अच्छी है। आप इसको एक मारूबुजू कैंडल भी बोल सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी विक्स दोनों तरफ दिख रही है, तो आप करना चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। एक अच्छा डे रहा आज का, वोलेटाइल रहा, लेकिन एट द एंड बहुत अच्छा हमने 150 पॉइंट से भी ज़्यादा का इसमें गेन रिकॉर्ड किया है। तो ये जो 4 दिन से जो लगातार फॉल हो रहा था मार्केट में, तो ये कल वाला कैंडल है, ये होल्ड वाला कैंडल था। हमने आपको बोला था कि होल्ड कैंडल बनता है, उसके बाद में मोमेंटम कैसे बनता है आरबीआई पॉलिसी के बाद में वो देखना पड़ेगा। तो वो हुआ, कल होल्ड किया, आज इसका ब्रेकआउट मिला, अच्छा न्यूज़ आया मार्केट में, तो ये ऊपर गया और इस जोन में हम लोग क्लोज होने में कामयाब हो गए। तो बढ़िया डे था, 150 पॉइंट ऊपर, वोलेटाइल रहा, लेकिन एट द एंड अच्छा दिन रहा। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, कल के कंपैरिजन में भी है। अब ये प्राइस एक्शन अगर आप समझे ना, तो ये हायर हाइज का पैटर्न अभी भी वैलिड है और हम लोग इसी के भरोसे आपको बोल रहे हैं कि मार्केट आगे की तरफ और जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से जो बाउंस हमको मिला था उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, उसके बाद में ये बाउंस मिला, उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ, उसके बाद में ये नया बाउंस मिला लाइफ टाइम हाई वाला, उसके बाद में उसका रिट्रेसमेंट हुआ, ये नेकलाइन ब्रेक नहीं किया, अब ये दोबारा हम लोग यहाँ से चल रहे, तो ये अब यहाँ पे कहीं पे जाना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है। एक 26,500 के आसपास का टारगेट हम लोग अगले हफ्ते में लेके चल रहे हैं, शायद उससे आगे भी निकल जाए। तो लेकिन वो हमको देखना पड़ेगा कि कैसे मंडे और ट्यूसडे हम लोग निकालते हैं, एक्सपायरी कैसे निकलती है, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये कंटिन्यूशन जाना चाहिए यहाँ से। अगर इसको हाई क्रॉस कर देता है तो फिर हम लोग 26,500 का फिगर हम लोग देख सकते हैं। अगर ये डबल टॉप अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो थोड़ा सा मुश्किल हमको यहाँ पे हो सकती है, लेकिन फिलहाल डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा लग रहा है। वीकली पे कंसर्न वाला कैंडल बना हुआ है, वो हम लोग वेट एंड वॉच देखेंगे मंडे ट्यूसडे हम कैसे उसको निकाल पाते हैं। उसके बाद में अगर 2 दिन का भी डाउन ट्रेंड बनता है तो वीकली कैंडल शुरुआत वीक हो सकती है। अगर मंडे और ट्यूसडे को 2 दिन अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो वीकली कैंडल एक रेड बन सकती है शुरुआत में, तो वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इंट्राडे समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल हमारी क्लोजिंग यहाँ पे थी। कल हमने आपको वीडियो में बोला था अगर ये फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकल जाता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बनेगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा 26,100 का, इसके ऊपर हमारे पास ये टारगेट है। लेकिन हमने आपको ये भी बोला था कि पहले हाफ एन आवर 1 घंटे में आप थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करिए, एक आरबीआई पॉलिसी आने दीजिए, उसका क्या आउटकम आता है, उसके बाद में एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको मिलेगा। उसके पहले काफ़ी वॉलेटिलिटी होगी, उसके बाद एक डायरेक्शन मिलेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। तो वैसे ही हुआ, ओपन हुआ, कंसल्टेशन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट, फिर इसको फेल हुआ उसका ब्रेकआउट, उसके बाद में अच्छे से यहाँ पे 10 सवा 10 बजे के बाद एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से बनना शुरू हो गया और फिर वो एक अच्छी रैली हमको देखने मिली। तो वैसे ये टारगेट था हमारा 26,100, उसके बाद 26,150 और ये आज तो इसने 26,200 को भी टच कर दिया। तो एक अच्छा ट्रेंड, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। हमने आपको ये प्राइस एक्शन करके रखा हुआ है, बताया हुआ है, पिछले 2 वीडियो से हम आपको बता रहे हैं। ये डाउनफॉल, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न, इसके बाद ये इम्पल्स हुआ है, ये उसका रिट्रेसमेंट था, कल यहाँ पे क्लोजिंग था, अब उसके एक कंटिन्यूशन में गया। तो ये हायर लोस और हायर हाइज का पैटर्न यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये हायर हाइज था, ये हायर लोस था, ये हायर हाइज है, ये हायर लोस है, अब ये जाके ये हायर हाइज बनाया है, यहाँ पे ये हायर लोस है, अब ये कंटिन्यूशन में जाता है ऊपर में, तो ये पैटर्न कंटिन्यू चल सकता है। ठीक है, तो अब क्या लग रहा है, अब तो 2 दिन का वीकेंड है, उसके बाद में मंडे को हम लोग आएंगे, तब तक अगर 2 दिन में कुछ न्यूज़ आ जाती है जियोपॉलिटिकली या कुछ भी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मंडे को हम लोग को ओपनिंग में देखने मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव ओपन होता है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इस जोन के अंदर कहीं ओपन होता है तो इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे।
मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कहीं हम लोग ओपन होते हैं, ठीक है, तो जब तक ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप देखो 150 वाला, ये रेंज एक अगर ये ब्रेक नहीं करता है, फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप डाउन होता है, इसको सपोर्ट लेके निकलता है, तो हम लोग पॉजिटिव में जाएंगे मंडे के दिन भी, और ये इसके ऊपर हम लोग फुल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ये निकल जाए। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या इसको ब्रेक नहीं करता है या इसको ब्रेक नहीं करता है, अगर इसी के बीच में निफ्टी चल रहा है, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। या तो हम लोग 26,200 के ऊपर एक्टिवेट हो जाएंगे, या 26,150 के नीचे ब्रेक करता है तो एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एक दोबारा रिट्रेस करेगा और फिर यहाँ से निकलेगा, तो हम लोग इसमें सेलिंग में जाएंगे। इस पॉइंट को भी अगर ये रिट्रेस टच करता है, थोड़ा सा कंसल्टेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग जाएंगे हमारा ये टारगेट के लिए, जो ये वाला टारगेट है 325 वाला जो टारगेट है। ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास है, ये टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, ऊपर का ट्रेंड बन रहा है मार्केट में, और आज अच्छा खासा बूस्ट मिला है, तो ये कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस है। अब यहाँ पे हमने आपको बोला था कि कल एक आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ऐसे डाल के रखिए, तो क्या होगा कि आपको एक जब ट्रेंड चेंज होगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन होता है कहीं पे यहीं आसपास, तो ये 2-3 चीज़ें आपको एक कंसोलिडेशन में आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड में रहिए, मोमेंटम पॉजिटिव है, और अभी हम लोग शायद ये हफ्ते में हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 26,500 को एक बार हमको टच करना है ये हफ्ते में, जो अभी कमिंग वीक्स जो आएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे चलता है तो ये जो जोन है, इसके नीचे हमारे पास ये पहला सपोर्ट रहेगा 120 वाला, यहाँ से आज उसने सपोर्ट लिया हुआ है। उसके बाद में ये हमारा ये वाला, अब मैं सोच रहा हूँ इसको लाइन को हमको हटाना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बार इसको रिटेस्ट हो चुका है, तो इसका एक वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये पहले का जो हमने यहाँ पे 875 का जो सपोर्ट लाइन डाला था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, इस बेस के ऊपर लेके आएंगे जहाँ से मार्केट घुमा था। ये यानी आपका ये जोन है 25,900 का। ठीक है, एक ये सपोर्ट अभी हमारे पास है, दूसरा सपोर्ट ये है, लेकिन अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक सपोर्ट हम लोग इसको बनाएंगे 26,100 वाला। ठीक है, ये अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे पास है 26,100 वाला। ठीक है, तो ये काफ़ी बार रिटेस्ट हो चुका है, आज भी यहाँ पे कंसल्टेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया हुआ। तो अगर मार्केट आता भी है अगर अगले या 1-2 दिन में यहाँ पे, तो यहाँ से एक बाउंस लेने का चांसेस है मार्केट को। ठीक है, तो एक अच्छा सपोर्ट का काम ये कर सकता है आने वाले समय में, और उसके नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है। ऊपर में टारगेट मैंने आपको बता दिया है 320 का, तो ये जो डबल टॉप बनाया हुआ ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा मंडे ट्यूसडे के लिए। फिर देखते हैं हम लोग कैसे डेटा जनरेट करते हैं। ठीक है डेट्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ भी अगर आपको आपके ट्रेडिंग में कुछ भी बेनिफिट यहाँ से हो रहा है हमारे पॉइंट्स के, हमारी टेक्निकल एनालिसिस की वजह से, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थोड़ा। ठीक है, अच्छा आज हम आपको एक मॉर्निंग मैसेज नहीं दे पाए थे कुछ वजह से, तो ठीक है, वैसे भी हमने आपको कल के वीडियो में सारे पॉइंट्स बता दिए थे, तो उसके हिसाब से ही चला मार्केट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।